हेलो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन आप सभी के लिए हो रही होगी कि किस प्रकार से आपका इंग्लिश का पेपर होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर बन सके, A+ ग्रेड बन सके। तो इस बार फेल भी हो सकते हैं विद्यार्थी दाखिला 8वीं क्लास के अंदर, तो बिल्कुल हल्के में मत लेना इंग्लिश के पेपर को। तो जो बता रहा हूँ अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, अभी भी आपका समय पड़ा है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं 2 घंटा 30 मिनट मिलता है आप सभी के लिए, बहुत आपको अच्छा टाइम मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के। तो किस प्रकार छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट डिड द ही पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से आपका इसका रिएक्शन होने वाला है। ओके, तो इस एक बार सारे क्वेश्चन जो आप नोटबुक के पेन ले लीजिए, वहां से आपको एक क्वेश्चन को नोट करते जाना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। वेयर इज द याला नेशनल पार्क सिचुएटेड, यानी कि याला नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, कहां पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, होम डिड जंप इनटू द वाटर टू रिस्क्यूज, ठीक है, ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन देख पा रहे हो एक बार कि सेसुगिज इज ये कहां पर है, आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी के जवाब मुझे आप कमेंट में भी बताएंगे, देखते हैं कि आप में से कौन जो है सबसे ज्यादा होशियार बच्चा है और इसके जो है जवाब दे पाता है। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो आप 5 नंबर की, व्हाट वाज द स्पीकर्स रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज। ओके, इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप थोड़ा बहुत अपना इसमें क्वेश्चन सारे करके आना है, ऐसा नहीं घबराना है बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेपर के अंदर आपको रिलैक्स बैठना है। अगर आपने जितना जितना पढ़ लिया, अब आपको बस रिवीजन करना है। ओके, सभी क्वेश्चन को आप जवाब देने हैं, आप सभी में एक ही निशान लगा के तो भी आपके सही हो जाएंगे, 20 में से तो बहुत अच्छे सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। 7 क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि वाई डिड शी बिकम हैप्पी। फिर उसके बाद है विच इंग्लिश मैन रिपोर्टेड द फ्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, ठीक है। तो अबे पी की जगह फ्लाइट आ गया यहाँ पे, ठीक है, हाँ। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द प्रोस्परिंग ब्रिटिश। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, हाउ डज द स्पीकर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिज वाइफ। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वो है व्हाई इज द क्लाइंबर फिल्ड विद ग्रेचुटेड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि सीइंग ए माउंटेन पीक फ्रॉम ए डिस्टेंस एलवाइज फील्स डेट। ओके, और कल सुबह हमारी लाइव भी चलेगी, आपको बताने वाले, तो लाइव में आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को दबा ले, ताकि आपको जो है इसी प्रकार से हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। आप इस प्रकार से आप देख पा रहे हो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, द नरेटर फाउंड ए शेलो स्पेस बिलो ए सीक्रेट वेन सीक्रेट ड्रॉवर वेन इज, वो कहाँ पे था आपको बताना था, वेन ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, 8 क्लाचिन बेपिन बापू ब्रोट द बुक्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, डॉक्टर चंद्रा कालेड बेपिन बापू केस पेक्युलर वन बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि बेपिन चौधरी बिगेस्ट फरिस्ट काउंसलिंग हिज पेरेंट्स कंडीशन वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट स्पॉट यू रिकॉग्नाइज मी। इस प्रकार से जो इसके क्वेश्चन से रहने वाले हैं। ओके, हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, बताना आपको हुट्रो फॉल्स आ रही नहीं, ये बताना कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन लुक्ड सरप्राइज बिकॉज, वो बताना कि सरप्राइज क्यों था वो मेन, जब उसने देखा, किसको देखा था आपको बताना है। वेरी स्ट्रेंज, इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि इसके अंदर किस प्रकार से 10 ईयर्स एगो क्या हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट्स अबाउट द फैमिली गिवन हेयर। तो यहाँ पे इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस प्रकार से आपके पूछ जाएंगे कि पटेटो इज, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, पहला कौन सा आएगा, तो पहला तो ये आएगा पोटैटो, इसके बाद यहाँ पे इज ए वेजिटेबल, यानी इस प्रकार से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप समझोगे तभी जो है आप नंबर लाओगे, तो आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, इज ए, क्योंकि जब सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, उसके बाद इज आ रहे हैं, मत आप सभी जानते हैं ये, ठीक है, जो आपकी इसकी हेल्प पे वर्ग है वो आती है। फिर इसके बाद जो भी आपका है ऑब्जेक्ट वो आता है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, क्राइंग बेबी इज द, यानी द इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा देखिए द बेबी इज क्राइंग, क्या आएगा, द बेबी इज क्राइंग, इसको इस प्रकार से लिखना है आपको, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि बेबी इज द क्राइंग, ठीक है, दो प्रकार से आपको बनेंगे हैं। द बेबी, एक सेकेंड, द बेबी इज क्राइंग, क्योंकि मैं लिख के बता रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट से, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तो सुन रहे होंगे, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, ये तो सिंपल सा है, स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस बड़ा लिखना है, मैंने यहाँ पे छोटा लिख रखा है, लेकिन आपको बड़ा लिखना है, ये रखना है, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। ओके, गो टू स्कूल, ये आपको लिखना है इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका सही होगा, इस प्रकार इन सभी का आंसर देने हैं, समझ गए। इसी प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक, महाराणा प्रताप इज वाज, वाज आ गया तो वाज के साथ मतलब क्या फॉर्म लगती है, तो वाज के साथ ब्रेवरी किंग, ब्रेवरी नहीं होता ब्रेव होता है, तो ब्रेव किंग, बहादुर बादशाह थे महाराणा प्रताप, ठीक है, इसमें ये हो जाए। कमलेश इज ए
क्या है, करेज, साहसी, साहसी बॉय, या फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे फर्स्ट इज है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया हो तो प्रेजेंट ही फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे करेज ही आएगा। ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंस या फिर इम्पोर्टेंट, तो हमेशा इंपॉर्टेंस जो कोई चीज होती है उसका महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्वेश्चन हो तब इंपॉर्टेंट लगाते हैं, मैंने भी बता रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या होगा, तो आएगा सॉन्ग, सिंग की सेकंड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म आ जाएगी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आएगा। पहले इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है। ठीक है, ए सॉन्ग, ठीक है, सेंग आ जाएगा, और बाई ही है तो ही की जगह क्या लगेगा, हिम आ जाएगा, हिम लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हिज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, चेंज करना है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसको भी आप चेंज कर सकते हो, बनाना सोल्ड बाय महेश। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे कर सकते हो कि बनानाज सोल्ड बाय महेश। ओके, यानी कि जो वर्ब होती है उसको आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और जिसका भी सब्जेक्ट उसको बाय लगा के जो चेंज करना होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये रखना है। ठीक है, द डोर ओपनड बाय विवेक। ओके, द बोल रैंग बाई पियोन, दा इसमें हट जाएगा, जो दा लगता है शुरू में वो हट जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात, करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मेन क्या याद रखना है कि बाई लगाना है, और जो वर्ब होता है वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है आपको, बस इतना ही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वाट जॉब डिड हेड, आपको हैंस वॉर्म, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह से, ताकि लिए जो 3-3 मार्क्स का आने वाले हैं। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट आई विल बिकम फॉर व्हाई डज ही से एंड इट व्हाई। ठीक है, फिर व्हाई डिड टिल्ली फैमिली कम टू थाईलैंड। ओके, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लोटिस इंडियंस, वाई डिड विपिन बापू हेसिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, यानी कि वो क्यों हेजिटेट हो रहे थे, क्यों वो मतलब कि संदेह कर रहे थे। वाई डिड फैमिली डिसाइडेड टू फोन हिम, फिर उन्होंने क्यों फैमिली को फ़ोन किया जो उचित माना। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि एक बूढ़ा आदमी ने ऑफर किया, उसे दिया, स्पीकर को बहुत सारी मनी दी थी। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, क्योंकि उसने ऑफर क्यों जो है ठुकरा दिया। द लास्ट बार्गेन ऑप्शन जो चैप्टर वहां से क्वेश्चन आया, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट देयर द ऑथर फाउंड इरेस्टिबल। नेक्स्ट है कि आपको ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से 3 नंबर लाने हैं। इमेजिन यू आर रामू, यानी जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वही आपको लिखना है, खुद का नाम नहीं लिखना है, यानी कि आप रामू हो, सबसे मेन पॉइंट है कि आप रामू हो। ठीक है, फिर क्या है, आप कहाँ से, लालपुर झुंझुनू से हो। ठीक है, आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, किसके बारे में लिखना है, आपको विजिट करना है कहाँ पे, सम प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। ठीक है, इस पर आपको इंटरेस्ट करना है, आपको कहाँ पे, छुट्टियों में। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है कि आप जो है छुट्टियों के अंदर जो आपको मिलेंगे वहाँ पे आप हिस्ट्रिकल यानी ऐतिहासिक चीज़ें जो है आप जानने के बारे में करोगे, कौन सी प्लेस जो है वहाँ पे हिस्ट्रिकल चीज़ें हमें मिल सकती है। उसी प्रकार से एक और एप्लीकेशन है आपके लिए, किस प्रकार से एप्लीकेशन है कि आपको जो है एक हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए, वीक मतलब हफ्ता, अपने हेडमास्टर को लिखनी है, स्कूल एज अनेबल टू अटेंड, यानी कि आपको एक वायरल बुखार है इसलिए आप जो है स्कूल को नहीं आ सकते, इसलिए आपको जो है अपने प्रिंसिपल को जो 7 दिन की छुट्टी के बारे में लिखना है। ये आपको 4 मार्क्स का, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, इसका फॉर्मेट याद करोगे तो भी आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। एक पिकनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिकनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिकनिक के बारे में पूछा जाएगा कि जब आप पिकनिक में गए थे तो मौसम कैसा था, मौसम बहुत अच्छा था, मौसम सुहाना था। डिसाइडेड, आपने फिर डिसाइडेड किया कि हाँ भाई आज मौसम बहुत सुहाना है तो चलो हम घूमने के लिए चलते हैं, और फिर हम पिकनिक के लिए गए। हमारे पास नियर था कैनल, कैनल है नियर, वहाँ पे हमने परचेज सामान, बहुत सारे सामान परचेज किए। ठीक है, स्वीट मीठा परचेज किया, चाय पी, फूड खाए और गेम खेला। और कैनल मतलब जो यहाँ पे आपकी नदी वगैरह होती है वहाँ पे गए। ठीक है, वहाँ पे सामान वगैरह, फिर वहाँ पे सॉन्ग वगैरह गए, फिर हम वापस खुशी से आ गए। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, ये हंगरी फॉक्स एंड क्रो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो है हंगरी यानी भूखी जो लोमड़ी है, और एक क्रो एक मतलब कि जो कौवा है उसके बारे में कहानी है। ए फॉक्स हंगरी सर्चेस, यानी कि वो एक भूखी जो लोमड़ी थी, वो यहाँ पे खाना ढूंढ रही थी, वहाँ पे एक कौवा बैठा था और उसे जो है एक पीस ऑफ ब्रेड यानी एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा मिला, और उसे उसने देखा और फिर उसने सोचा कि यहाँ पे किस प्रकार से करते हैं, तो उसकी जो स्वीट वॉइस है वो यहाँ पे उसने गाना गाया। तो इस प्रकार से ओपन ब्रेक, इस प्रकार से आपको याद करना है जो भी इसके पॉइंट्स है उसके अनुसार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपको रीअरेंज करना है। आपको इंग्लिश आती है तो बिल्कुल इसको रीअरेंज कर दो, कि जो हमारा अंतिम क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। हिज एक्स फॉल इनटू द वाटर, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, ही बोट ए गोल्डन एक्स, एक्स मतलब समझते हो, ही वेप्ट द एंड क्राइड फॉर हेल्प वंस से। तो सबसे पहले वंस से स्टार्ट होगा, उसके बाद इस प्रकार से सारे वाक्य बनेंगे, जैसे वंस से वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर, यानी कि एक बार एक समय जो है जो लकड़हारा है वो यहाँ पे लकड़े जो काट रहा था एक रिवर के पास में। ठीक है, फिर क्या होगा, देखिए ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, ही बोट ए गोल्डन एक्स,
द बोट ऑफ वाटर अपीयर्ड हीज फील मेंटेन टू द वाटर, फिर इस प्रकार से आ जाएगा, फिर इस प्रकार से उसे जो है मतलब आवाज सुनाई देती है, फिर उस प्रकार से वहां से फिर क्या होता है कि एक गोड निकलता है, अपीयर्ड होता है उस पानी से, फिर उसे जो है यहाँ पे वो गोल्डन एक्स जो है वहां से बाई कर लेता है। ओके, इस प्रकार से इसकी कहानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आरबीसी जो है यहाँ पे क्लास जो एफसी के बोर्ड पेपर होने वाले हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे gyan.com पे। यहाँ पे आपको जो है पूरा पेपर मिलने वाला है क्लास 8वीं इंग्लिश का। तो यहाँ पे आप समय समय पर विजिट करते रहें। यहाँ पे आप गूगल पे लिखिए, गूगल पर क्या लिखोगे, यही लिखना gyan.com में। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट पेपर मिल जाएगा 8वीं क्लास के रिगार्डिंग। जैसे आप देखो 8th क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है सारे पेपर यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप विजिट करके जो है यहाँ पे प्राप्त कर, जैसे गणित का पेपर भी यहाँ पे आप देख पा लो कंप्लीट जो पेपर है वो यहाँ पे रहा है। और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सारे पेपर, जैसे कि आप इंग्लिश का पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो इंग्लिश का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पेपर की बताया यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे भी आपको इसकी पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।